को होस्ट बता दे। यस यस। यस यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। तो चलो सबको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रेटिट्यूडफुल मॉर्निंग आप सभी को। तो चलो साथियों, आज बहुत ही ऐसे बेहतरीन सेशन में हम शामिल हुए। सबसे पहले तो आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगी। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं, हमारे दिन की शुरुआत करते हैं ग्रेटिट्यूड से, यानी कृतज्ञता से। हम सभी को पता है हमारा जो ये सेशन चालू हुआ है अर्थ क्रांति का 2024 आरंभ हुआ है 2024 का। अर्थ क्रांति से लेकर अर्थ साक्षरता से लेकर आज हम ग्रेटिट्यूड तक आकर पहुंचे हैं, यानी ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। आप सभी को पता है, हम सभी जानकार हैं, हम सभी जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। क्योंकि हम सभी ने ये सेशन अटेंड किया है, ज्वाइन किया है, तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमने सभी ने देखा है। एंड 101% हम सब जानते हैं, जितने भी हमारे आजू बाजू में जो हम सक्सेस लोग देखते हैं, उनकी दिन की शुरुआत हो या उनके जीवन की शुरुआत, वो सच में ग्रेटिट्यूड से करते हैं। और ये सेशन हमें यहाँ आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। चलो साथियों, हम सब समझदार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कदर नहीं करता है, पर हम सब समझदार साथी यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमें जो अनमोल नॉलेज यहाँ से मिल रहा है, हम सब उसकी कदर करते हैं। इसीलिए तो हम इधर आज उपस्थित है। और ऐसे हमारे जितने भी फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स है, उनको भी हमें इस ग्रेटिट्यूड का जो अनुभव आने के लिए उन्हें भी हमें इनवाइट करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उन्हें कॉल करना पड़ेगा, एसएमएस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अनुभव वो भी ले सके। और बहुत ही बेहतरीन ऐसा आज का सेशन होने वाला है। आप सभी को पता है कि कृतज्ञता क्या है और हमें हमारे जीवन में उसे क्यों यूज करना है, हमें क्यों कृतज्ञ होना है। यही अभी अभी हम 7-8 दिन से सीख रहे हैं। और सच में बहुत ही बेहतरीन परिणाम हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो सभी सभी से एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगी चाहूंगी मैं कि बताऊंगी आपको कि क्या कृतज्ञता हमारे शांतिपूर्ण जीवन का सार है। तो यस, डेफिनेटली मेरा जवाब तो हाँ रहेगा। फिर से बताती हूँ, क्या कृतज्ञता हमारे शांतिपूर्ण जीवन का सार है। तो यस, शांतिपूर्ण जीवन का सार है। एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारे पास कृतज्ञता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे साथियों, तब तक हमें पता है कि वो हमें चीज नहीं मिलने वाली है। अगर हर एक चीज के लिए हम कृतज्ञ होकर अगर हम मांगेंगे या कृतज्ञता हर चीज के लिए व्यक्त करेंगे, तो हमारे जीवन में सच में बहुत ही बेहतरीन परिणाम होने वाला है। कृतज्ञता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? क्योंकि वो हमें सिखाती है जीवन में खुश रहना, जीवन में संतोषी रहना। जो भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, अगर हम उसमें खुश रहेंगे तो 101% ये कृतज्ञता से ही संभव हो सकता है। क्योंकि हर चीज के प्रति, हर एक के प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे, तभी तो ये हो सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर हमारे पास जो है, जितना है, उसमें हम खुश रहेंगे, उसकी हम कदर करेंगे, तो देखो क्या होगा कि हमारा जीवन वैसे ही शांतिपूर्ण बीत सकता है। इसीलिए कृतज्ञता हमारे शांतिपूर्ण जीवन का सार है। और दूसरा कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम हर एक चीज के लिए कृतज्ञ रहेंगे, तो हमें दूसरी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे जीवन में ऐसे ही शांति आ जाएगी। तो आप सभी समझदार हो, आप समझ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन हमारे बीच में हमारे सर जो नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं हर रोज। तो इसीलिए हमें भी खुद नॉलेज लेना है, हमें भी कृतज्ञ बनना है, और हमारे साथ औरों को भी बनाना है। इसलिए अभी भी हमारे पास वक्त है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ इनवाइट कर सकते हो, उन्हें बुला सकते हो। जो बात हमें यहाँ सीखने मिलेगी, सच में वहां से हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव होने वाला है। और 101% होगा ही। तो चलो साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को लिंक फॉरवर्ड करनी है, अपने प्रियजनों को यहाँ उपस्थित करना है। तो आज की सुबह बहुत ही अच्छी होने वाली है, आज का ग्रेटिट्यूड सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जो सर हमें बातें बताते हैं वो हमें नोट करके लिखनी है। क्योंकि जीवन में नोट करना बहुत जरूरी होता है साथियों। कभी कभी जो बातें हम भूल जाते हैं, तो उसको रिवाइंड करने के लिए हमें इस नोट की जरूरत पड़ती है। हम जाके देख सकते हैं कि सच में हमें हमें क्या क्या बातें सिखाई है, और एक बार हम फिर से उसको दोहराते हैं।
तो हमें पूरा याद हो जाता है। तो ऐसा बहुत ही बेहतरीन सेशन हमारे बीच में आज होने वाला है। और कितना अच्छी बात है साथियों कि हम सभी आज यहाँ इतने लोग उपस्थित है। और आप सभी का तो मैंने स्वागत करती हूँ। और ग्रेटिट्यूड के सेशन का आनंद लेने के लिए इस आनंद यात्रा में हम सभी को यहाँ बुलाएंगे और उसका आनंद लेने वाले हैं। तो वो बहुत ही सुपर डुपर आज का सेशन होने वाला है। और देखो साथियों, पहले मैं कह चुकी हूँ कि कृतज्ञ के बिना कुछ नहीं होने वाला है। हर एक इसमें हम उसका नॉलेज यूज कर सकते हैं। चाहे हम बिजनेस करते हो, कुछ भी करो साथियों, पर हम अगर उस बात के लिए कृतज्ञ रहेंगे तो जीवन में सारा बदलाव होने ही वाला है। इसलिए कितना बेहतरीन सेशन हमारे बीच में होने वाला है। तो आप अभी भी हमारे पास में 2-3 मिनट का समय शेष है साथियों, तो आप नए नए अपने जितने भी रिलेटिव उनको बुला सकते हो। और एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सी 4 लाइन सुनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। देखो, जब तक हम कृतज्ञ हर चीज के लिए नहीं होते हैं और होंगे हम हर एक चीज के लिए, तो सच में देखो ये 4 लाइन आपको बहुत काम आएगी। जब मैंने अपना यानी खुद का जब मैंने अपना आशीर्वाद गिनना शुरू किया तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। ये मैंने नहीं कहा है साथियों, ये विली विल्सन इन्होंने कहा है। देखो, जो भी हमें मिला है, जितना भी ब्लेसिंग हमें भगवान से मिला है, गॉड से मिला है, अगर ये हमने गिनना शुरू कर दिया तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। सच में, क्योंकि इतना ब्लेसिंग गॉड ने हमें दिया है, इतना आशीर्वाद हमें दिया है। अगर हम सुबह से उठने के बाद हमारे ब्लेसिंग गिनना शुरू कर देंगे तो अगणित ऐसे ब्लेसिंग हमें भगवान ने दिए। तो एक उदाहरण बताऊंगी। जैसे सुबह उठते ही हम बोलते हैं, तो पहले बोलना है भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आज इतनी सुंदर सुबह दिखा दी। ये सब बातें हमने सर से सीखी है। हर बात के लिए अगर हम धन्यवाद अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे, तो हमारी मॉर्निंग से लेकर रात सोने तक इतने ब्लेसिंग हमें मिले हैं कि हर हर एक चीज के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसी तरह साथियों, ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका हमें सभी को देना है और सभी को कृतज्ञ यहाँ बनाना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के मैं वर्चुअल क्लैपिंग में, डिजिटल क्लैपिंग में जो हमारे महागुरु है आदरणीय श्री रवि जी सातो सर, मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा नॉलेज वो हमें ग्रेटिट्यूड का देते हैं। और सभी का मैं दिल से दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये मंच की जिन्होंने शुरुआत शुरुआत की है, ऐसे हमारे आदरणीय योगेश जी पालोदे सर, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे होस्ट प्रशांत जी सातो सर, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग में मैं दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी आदरणीय श्री रवि जी सातो सर। वेलकम है सर, आइए सर, और आपका जो नॉलेज है हमें प्रोवाइड कीजिए। तो वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छी आज आपने शुरुआत कर दी है। और ग्रेटिट्यूड के बारे में भी आपने बहुत अच्छा बताया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंच पर उपस्थित मेरे साथियों का और पारिवारिक सदस्यों का इस सुबह की बेला में इस अर्थ साक्षरता अभियान आरंभ 2024 में मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं और उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी का आज का दिन बहुत ही मंगल हुआ गया है और बहुत अच्छी बातें आपके आज के दिन में आपके जीवन में घटित हुई है। इसके लिए उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद। 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 साथियों, हम रोज अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम इस कृतज्ञता का यूज करके हम उस क्षेत्र में किस तरह से हमारे जीवन में समृद्धि ला सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी तक बात की है। और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र अभी बाकी है जिनके ऊपर बात होना बाकी है। मैं आपको एक धर्मशास्त्री का एक सेंटेंस सुनाऊंगा साथियों। उनका कहना है, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। देखिए, एक धर्मशास्त्री कह रहे हैं, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। मतलब ये सारी बातें बहुत सालों से धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है
कि अगर आप किसी को धन्यवाद देते हो, इसका मतलब यह है कि आप अगर किसी के प्रति कृतज्ञ होते हो, तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी। उससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, वह 100 गुना लौटकर हमारे पास आता है। अब सोचना हमें यह है कि हमें हमारे पास लौटा कर क्या लाना है। इसी बात पे निर्भर करेगा कि हमें लोगों को देना क्या है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास निगेटिविटी आए, मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ बुरा बुरा बुरी बातें आए, तो मुझे बुरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सारी अच्छी चीजें हो, सारी अच्छी घटनाएं हो, तो मुझे उसी तरह का काम औरों के लिए भी करना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति से हमको जो भी मिलता है ना, जो भी मिलता है, अगर वो धन्यवाद देना उसके लिए जरूरी है, तो वो हमको देना ही पड़ेगा। वो हमारे लिए अत्यावश्यक है। और अगर हम हमारे जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें वो धन्यवाद देना अनिवार्य भी है। हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। वो अनिवार्य है हमारे लिए। क्योंकि साथियों, मैंने कहा कि कृतज्ञता एक चुंबकीय शक्ति है। उसमें बहुत ज्यादा पावर है, बहुत शक्तिशाली है वो। और ये कृतज्ञता हम जिसके भी तरफ देते हैं ना, वो उसके तरफ चली जाती है। हमने बचपन में बहुत सारे जादू के प्रोग्राम देखे हैं, है ना। उस जादू के प्रोग्राम में जो जादूगर होता है, वो जादू करने से पहले अपनी पांचों उंगलियां ऐसी फहराता है, और जहां जिस जगह पर जादू करना है वहां पे उसको छिड़क देता है। मतलब वो एक धूल फेंकता है उस पे, ऐसा करता है ना। हम इस कृतज्ञता को उसी तरह से जादूगर जैसा वो जादू की धूल छिड़कता है, उसी तरह हमको इस कृतज्ञता को भी छिड़कते आता है। और जहां पे भी हमें धन्यवाद करना है, और जिसके ऊपर भी हम ये जादू की धूल छिड़कते हैं ना, वो एक पावरफुल, शक्तिशाली और पॉजिटिव ऊर्जा उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। और वो ऊर्जा उस पे असर डालती है। वो चाहे व्यक्ति हमारे सामने हो या ना हो। क्योंकि देखो, ये सारी दुनिया, ये सारा विश्व तरंगों पे चलता है ना। नहीं तो आप उधर बैठे हो और मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं, और हमारी दोनों की बातें एक दूसरे को सुनाई दे रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वेवलेंथ्स है, ये तरंगे है, जो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जगह पहुंच जाती है। उसके लिए एक माध्यम होता है ना। और ऊर्जा के बारे में एक कहा जाता है, उसको तो ना ना तो उसे तैयार किया जाता है, और ना ही उसे आप खत्म कर सकते हो। वो एक तरीके से दूसरे तरीके में बदल कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो जैसा हम कृतज्ञता का ये ऊर्जा किसी के और छिड़कते हैं, तो वो उसके पास बहुत ही अच्छे काम करती है, पॉजिटिव और ताकतवर बन के जाती है, और वो उस पर असर डालती है साथियों। हमारे जीवन में हम सोचेंगे ना, तो सुबह से लेके शाम तक हम न जाने कितने लोगों को मिलते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं। फिर चाहे फोन से हो, या फिर हम जहाँ काम कर रहे हो वहां पे हो, या फिर हम कोई खरीदारी करने जाए तो किसी दुकान पे हो, या फिर हम चाय चाय वाय पीने गए तो होटल में हो, या फिर हम सफर में रहे तो बस में या ट्रेन में, ऐसी जगह पे हो। और ये जो हमें दिन भर में लोग मिलते हैं ना, इनमें से कुछ लोग ऐसी बातें हमारे लिए कर जाते हैं कि उनको धन्यवाद देना हमारे लिए जरूरी होता है। और वो ऐसा काम करते हैं कि वो उसके हकदार भी होते हैं कि हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ तो कर रहे हैं ना वो हमारे लिए, इसलिए उनको धन्यवाद देना भी बहुत जरूरी होता है साथियों। अब आज हमको क्या करना है? रोज हम जिन लोगों को मिलते हैं, जो हमें कहीं सर्विस सेवा देते हैं, कहीं हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, कोई हमारे लिए अच्छी बात करता है, उन सभी साथियों को आज हमको धन्यवाद देना है। अब हम किसको किसको धन्यवाद दे सकते हैं? आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे साथियों, कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप
धन्यवाद देने के बारे में सोचेंगे ना कि मैं किसको किसको धन्यवाद दे सकता हूँ, मैं किसके किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूँ या कृतज्ञ हो सकता हूँ, तो मैं यकीन दिलाता हूँ साथियों को, आपको आज का दिन कम गिर जाएगा कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद देकर कृतज्ञ होने के लिए। सुबह उठने से लेकर शाम तक न जाने कितने लोग हमारे लिए कुछ कर जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता। हम तो बस हमारी धुन में चलते रहते हैं, है ना। अब सोचिए, हम लोग सुबह सुबह घूमने निकलते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छी आदत है मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक की, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि आप जहां पर रहते हो उस गांव में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, कोई भी हो, वहां पर अगर सफाई कर्मचारी काम पर ना होते तो क्या होता। कल्पना करके देखिए, न जाने उस रास्ते पर कचरों के इतने ढेर पड़े हुए होते कि आपको सुबह घूमने निकलने की इच्छा भी नहीं होती। क्योंकि सुबह आदमी घूमने इसलिए निकलता है क्योंकि एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा होता है, फ्रेश होता है, और हम जब घूमने निकलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पर कचरों का ढेर गिरा हुआ है, तो क्या आप घूमने निकल पाओगे? नहीं निकल पाएंगे। हम घूमने निकलते हैं, हमको सारे रास्ते साफ दिखते हैं, उस रास्ते पे कोई कचरा नहीं होता, कौन साफ करता है? हम जहां रहते हो उस गांव के सफाई कर्मचारी उसको साफ करते हैं, और वो साफ करते हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है। तो क्या वो सफाई कर्मचारी धन्यवाद लेने के हकदार नहीं है? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है हम उनको धन्यवाद दें या उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें? मतलब जो व्यक्ति हमारे जीवन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई अच्छी चीज करता है, उस हर व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और वो हमारे लिए अनिवार्य भी है, करना ही पड़ेगा। अब वो लोग तो हमारे सामने साफ करके जाते नहीं, बहुत बार होता भी है कि हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उनके तरफ एक अलग नजरिए से देखते हैं, है ना। उनको, वो अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो हमारा उनके बारे में सोचना ये अलग तरीके का होता है। हम कभी भी उनको धन्यवाद देने के नजरिए से देखते ही नहीं। ये तो उनका काम है, उस काम का उन्हें पगार मिलता है, वो तो कर्मचारी है। ये सारी बातें कभी कभी अगर हम सोचेंगे भी तो हमारे मन में आ जाती है। लेकिन ठीक है, उसे पगार भी मिल रहा है उस काम का, लेकिन वो सही तरीके से ना करता और रास्ते पे कहीं ना कहीं कहीं कुछ ना कुछ कचड़ा रहता, तो क्या हमें अच्छा लगता? इसलिए उनको धन्यवाद देना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम घर में जहां रहते हैं साथियों, जिस गांव में रहते हैं, वहां पे वाटर सप्लाई का एक डिपार्टमेंट होता है ना। ये डिपार्टमेंट ने, अब हमारे हर व्यक्ति के घर में पाइपलाइन आई है पानी की। अब ये पानी की पाइपलाइन छोड़ने वाले कर्मचारी भी वहां काम करते हैं, पानी छोड़ने वाले। कल्पना करके देखिए कि वो सभी लोग छुट्टी पर गए हैं और कोई पानी छोड़ने के लिए नहीं मिला है, क्या आपके घर में पानी आएगा? नहीं आएगा। तो आप सोच कर देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी के आप कौन सा काम कर सकते हो? हमने कल ही देखा है, उस खाने के प्रति, उस पानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, वो करना ही पड़ेगा हमें। तो वो वाटर सप्लाई के कर्मचारी अगर पानी ना छोड़ेंगे तो हमारा कोई काम नहीं होता साथियों। लेकिन वो रोज समय पर, उनका समय चूकता नहीं, जिस जिस इलाके में जो जो समय पे पानी छोड़ना होता है, परफेक्टली उसी समय पे वो पानी छोड़ते हैं साथियों। इसीलिए हमारे सबके घर में पानी आता है, और हम सब हमारे दैनंदिन जो काम है वो बड़े अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो क्या उन लोगों को धन्यवाद देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आज तक दिया है हमने कभी धन्यवाद? इसलिए कल कल के सेशन में हमने ये भी देखा है, किसी चीज को नजरअंदाज करना ये भी कृतज्ञता के विरुद्ध है, कृतज्ञता है। तो उन पानी वाटर सप्लाई के कर्मचारियों को हम धन्यवाद दे सकते हैं। हम जहां पर, हम बहुत बार जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, वहां पे हम जो पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक बाथरूम का यूज करते हैं साथियों, है ना,
क्या हमने कभी सोचा है कि वहां अगर जो कर्मचारी काम पे होते हैं वो उन्होंने उसकी सफाई ना की होती, तो क्या हम वहां पर जाकर हमारी जो भी सुविधाएं ले सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हमने कभी उनको धन्यवाद दिया है? नहीं दिया। ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में हम जाते हैं, सफर करते हैं, वो ड्राइवर हम हमसे बात नहीं करता, वो पायलट हमसे बात नहीं करता, लेकिन वो सही तरीके से हमें हमारे डेस्टिनेशन पर, हमें हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देता है। लेकिन क्या हमने कभी उसको धन्यवाद दिया है? नहीं दिया। हम किसी होटल में चाय पीने जाते हैं, तो हम बड़े शान से उस सामने वाले वेटर को या फिर जो भी हमें सर्विस देने वाला होता है, हम हमारे रोब में रहते हैं और उसको हम बोलते हैं, "ए, पानी ला रहे हैं, ये चाय ला रहे हैं ना।" वो काम करता है बेचारा, हमारे साथ पास में लेके आता है, उसको भी धन्यवाद देना चाहिए ना। अगर वहां पे सेल्फ सर्विस होती तो क्या होता, सोच के देखिए। ये सब हमें सेवा देते हैं, इसीलिए हम बैठ के सब ले सकते हैं। बहुत सारी जगह पर सेल्फ सर्विस है। पानी, कितना भी बड़ा इंसान रहो, कितना भी बड़ा आदमी रहो, अगर वो वहां पे जाता है, उसको अपने हाथ से पानी लेना होता है। बहुत जगह अभी ये सुविधाएं आ गई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उन सेवा देने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सेवाएं भी हमारे जीवन से अभी खत्म होती जा रही है ना। और बहुत बार ऐसा भी होता है साथियों कि हम, चलो अभी हम, हमने आज सीख लिया है कि हम सुबह घूमने अगर निकलते हैं, उन सफाई कर्मचारियों के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। लेकिन वो सफाई कर्मचारी सफाई करके निकल गया, हमें दिखाई नहीं है, लेकिन हमने उसको कभी तो देखा है ना। तो उसको मन में तो ला सकते हैं, वो इमेजिन तो कर सकते हैं कि वो सफाई कर रहा है और मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है किसी को धन्यवाद देना है तो वे वो व्यक्ति हमारे सामने हो, या फिर हम उसको आमने सामने खड़े होकर बात करके उसको धन्यवाद दे। ये जरूरी नहीं है। अगर हमको उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, तो उसको मन में विचार लाकर, उसको इमेजिन करके भी हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसे अनगिनत जगह पर हम जहां जहां जिनसे जिनसे सेवा लेते हैं, उन सभी को अगर हम धन्यवाद देंगे, तो हमारे जीवन में कृतज्ञता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे जीवन में हम किसी भी क्षेत्र में, अच्छा ये बात भी है, अलग है कि हम चाहे धन्यवाद किसी भी क्षेत्र में दे, चाहे किसी के प्रति किसी भी क्षेत्र में कृतज्ञता व्यक्त करे, वो हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों पर प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं है कि मैंने सफाई कर्मचारियों को कृतज्ञता व्यक्त की तो वो, जैसा समान ही समान को आकर्षित करता है, या फिर हम जो देते हैं वो हमारे तरफ लौट के आता है। हमने अगर सफाई कर्मचारियों को कृतज्ञता दी तो हमारे यहाँ, हमारे घर में या हमारे इधर उधर सफाई ही होगी केवल? नहीं। हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी किसी भी कारण से अगर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं या धन्यवाद देते हैं, तो वो कृतज्ञता हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालती है और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें समृद्धि ला कर देती है। सभी लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ बनना सीखना पड़ेगा साथियों। सभी लोगों के प्रति। चाहे वो फिर हम कहीं बहुत बार हम क्या होता है, हम किसी ऑफिस में हमारे पर्सनल काम के लिए जाते हैं, हमारा काम वहां पे हो भी जाता है, और ये आजकल तो सभी को पता है और सभी जानते हैं और सभी करते भी है, औपचारिकता होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि किसी ने हमारा काम किया, बस एक फॉर्मली उसको धन्यवाद बोल दो और वहां से निकल जाओ। ये फॉर्मेलिटी में कोई ज्यादा असर नहीं होता, उसमें सामने वाले की भावनाएं, जिसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, उसको महसूस नहीं होती, क्योंकि वो एक फॉर्मल तरीका हो गया है आजकल। बस कोई भी मिला, किसी ने हमारी गिरी हुई चीज हम उठाने को जा रहे हैं, लेकिन हमें उसके पहले किसी ने उठा के दे दिया, ओके थैंक यू, बस ये बोल देते हैं। लेकिन वो धन्यवाद देते वक्त हमारी भावनाएं उस धन्यवाद में हम अगर मिला कर देते हैं, तो उसका असर बहुत ज्यादा गिरता है साथियों। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत बार हमने ये भी देखा है, हम कहीं मार्केट में गए हैं, कोई चीज खरीदने गए हैं, या फिर कहीं सेवा लेने गए, या फिर कोई कोई भी काम करने गए हैं। मान के चलिए हम किसी दुकान में जाते हैं, या आजकल मॉल का दौर है, मॉल में जाते हैं। मॉल में तो वैसे सभी चीजें हमें हाथ से लेनी पड़ती है, क्योंकि हम सेवा देने वालों के प्रति कृतज्ञ ही नहीं है, तो हमारा काम हमें ही करना पड़ रहा है आजकल।
क्योंकि सृष्टि हमें देती नहीं, लौटाती है, और वो भी सूद समेत लौटाती है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमने कृतज्ञता देना ही बंद कर दिया था, इसीलिए उस सृष्टि ने वैसा भी काम कर दिया कि चल भाई, अब तू थोड़ा तेरा काम तू ही कर। हम किराना दुकान में जाते थे, पहले उसके हाथ में एक हमारी डायरी थमा देते थे कि क्या क्या सामान चाहिए। वो हमें सब चीजें एक जगह लाकर हमारे थैले में भरकर हमारे पास में देता था। आज क्या हो गया, मॉल में जाओ, बास्केट हाथ में लो, या फिर वो ट्रॉली हाथ में लो, सारे मॉल में घूमो और अपनी चीजें हम ही खुद लेते हैं, और हम ही उसको लोटते लोटते लाते हैं, वो काउंटर पे देके हम लेके चले आते हैं, है ना। बहुत बार ऐसी जगह जब जाते हैं, तो वहां पे जो हमें अगर कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे रही है, तो वहां जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम उनको पूछ लेते हैं। देखिए, सभी व्यक्तियों के स्वभाव सेम नहीं होते ना। अब होता क्या है, एक आध बार वहां पे वो जो किसी भी क्षेत्र में कई कर्मचारी काम कर रहा हो और हमें उससे कुछ पूछना हो, वो बेचारा उसके अलग टेंशन में होता है ना। उसके कुछ प्रॉब्लम होंगे, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर उसका कुछ किसी को कुछ लेना देना होता है, या फिर किसी के साथ झगड़ा करके आता है, तो उसकी मेंटेलिटी अलग होती है। वो उन विचारों में वो रहता है, और हम उनको बात पूछ लेते हैं, और वो मेंटेलिटी की वजह से हमारे साथ वो कभी कभी बदतमीजी से पेश आ जाता है, या फिर हमें जिस तरीके से उसने हमारे साथ बात करना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि हम वहां पे एक अलग स्टेटस से जाते हैं, और उसका स्टेटस हमारे लिए अलग होता है। तो हम ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ में बहुत ही तमीज से बात करना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली बात करनी चाहिए, और वो जो हमारी कल्पना होती है या फिर अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा के अनुसार वो हमसे जब बात नहीं करता, तो हमें दुख होता है, और फिर हम भी उसी के तरह बनकर उसी की भाषा में उसी को जवाब देते हैं, है ना। इस समय पर भी हमें शांत रहकर उस व्यक्ति के साथ बात करना, और उन्होंने जो बात की है उसे, अगर चाहे वो गुस्से से भी बात करे कि वो वहां पे रखी है, आपको दिख नहीं रही है क्या, तब भी उसको धन्यवाद देना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि क्या होता है साथियों, ऐसी परिस्थिति में किसी को धन्यवाद देना या किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है, सबसे चैलेंजिंग काम। लेकिन कृतज्ञता के बारे में एक बात जरूर ध्यान ध्यान में रखिए साथियों, कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर कभी भी निर्भर नहीं हो सकती। आप अगर कृतज्ञ होना चाहते हो, तो वो कृतज्ञता आप, किसी दूसरा व्यक्ति चाहे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आपकी कृतज्ञता उसके व्यवहार पर कभी भी निर्भय नहीं हो सकती। वो आप कृतज्ञ है तो है। इसलिए कृतज्ञ होने का ही हमें चुनाव करना है, हमें कृतज्ञ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और एक बात जरूरी है साथियों, कि हम जिसके भी प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, अब मान के चलते हैं, हम किसी हॉस्पिटल में किसी काम से गए, किसी को मिलने गए, और हमारे सामने वहां का सफाई कर्मचारी बोलो या फिर वहां पे सेवा देने वाला कोई भी इंसान बोलो, वो हमारे लिए कुछ काम कर जाता है ना। बहुत बार होता है, हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार, हमारा दोस्त वोस्त बीमार हो गया और हम हॉस्पिटल में गए, उसी समय पर वहां पे विजिट करने के लिए डॉक्टर आके चले जाते हैं, और वहां पे हम उस दोस्त के पास में बैठे हो, रिश्तेदार के पास में बैठे हो, सफाई कर्मचारी आता है, वो पूरा साफ करके चला जाता है। धन्यवाद उसको देना भी जरूरी है, लेकिन अगर आप धन्यवाद देने के साथ साथ उस धन्यवाद देने का कारण उसको बताएंगे, उसको वजह बताएंगे, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और वो सामने वाला व्यक्ति, जब हम उसको कारण बताकर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो वो जो भी काम कर रहा होता है ना, वो पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से करता है। क्यों? धन्यवाद उसको भी मिला है, लेकिन किस किस कारण से मिला है, वो कारण उसको पता चला है। आप अगर किसी सफाई कर्मचारी के साथ में बात करके देखिए, मुझे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन बहुत याद आता है, और बहुत इमोशनल कर जाता है वो सीन मुझे। जब संजय दत्त, वो कोई चाचा है, वो चाचा साफ करते रहते हैं हॉस्पिटल में, और ये जबरन वहां से आते जाता रहता है, साफ करने के बाद में भी फिर भी वो चाचा साफ करते रहते हैं। तब वो संजय दत्त उससे कहता है कि बहुत, चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप
इतनी साफ सफाई रखते हो इसके लिए, और आपका काम जो ईमानदारी से आप करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि वो सीन सही में अगर आप नजर के सामने लाओगे तो धन्यवाद कितना बड़ा असर डालती है ये हम सभी को पता चलेगा। इसलिए जब भी आपको किसी को धन्यवाद देना है, अगर आमने सामने दे रहे हो तो कारण बताकर उस धन्यवाद को दे दीजिए, उस कृतज्ञता को व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि वो कारण उस व्यक्ति को मोटिवेट करेगा, जो भी वो काम कर रहा है उसको और अच्छी तरीके से करने के लिए, और ईमानदारी से करने के लिए। आप सोचिए हम सब लोग नेटवर्कर हैं, अगर हमें हमारा कोई सीनियर या हमें किसी और ने अप्रिशिएट किया हमारे काम के बारे में, हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है साथियों। इसीलिए आज से हमको एक बात करनी है, सुबह से शाम तक जितने भी लोगों से हम सेवा लेते हैं, जितने भी लोगों को हम मिलते हैं, जो लोग हमारे लिए छोटी सी छोटी कोई भी चीज क्यों ना हो वो करते हैं, तो उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना आज से हमें शुरू करना है, सुबह से लेकर शाम तक। जिन जिन के प्रति भी आप नोट करके रखिएगा, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बना लीजिएगा। रोज सुबह उठने के बाद नहीं है, हमें पता है हमारे आसपास का जो भी एरिया है उसको साफ करने वाला रोज साफ करके जाता है, नल का पानी छोड़ने वाला रोज पानी साफ करता है, हमारे घर में बिजली होती है तो बिजली का बिल लेकर आने वाला, फिर हम पैसा भरने के बाद में वहां पे कोई प्रॉब्लम आया तो उसको दुरुस्त करने वाला भी आता है। जहां जहां जो जो क्षेत्र में लोग हमारे सेवा सेवा करते हैं वो तो हम रोजाना करते हैं, तो क्या हम रोजाना उनको धन्यवाद नहीं दे सकते? और रोज अगर हम इन लोगों की सूची बनाकर रखे, इनकी एक लिस्ट बनाकर रखे, और उनको एक 5 मिनट का समय अगर देंगे हमारे जीवन का, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, ये 5 मिनट का समय जो हमने सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए हमारा दिया है, ये जो समय दिया है आपके जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि जरूर लेकर आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, अनजाने में सारी बातें हो जाएगी। ये कृतज्ञता इतना पावरफुली आपके जीवन में काम कर जाएगी, आप जिस क्षेत्र में चाहो उस क्षेत्र में आपको समृद्धि आती रहेगी साथियों। क्योंकि एक न्यूटन का लॉ है, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उतनी ज्यादा धन्यवाद देने की जो कारण है वो हमारे जीवन में आएंगे। अब धन्यवाद कब देते हैं? हम कोई हमारे लिए अच्छा करता है तभी धन्यवाद देते हैं ना। मतलब अगर हम धन्यवाद देने लग गए तो वो सारी अच्छी ही घटनाएं हमारे साथ होती रहेंगी, ताकि हम और धन्यवाद दे सके, ताकि हम और लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके। क्यों धन्यवाद देने के लिए पीछे हटना, क्यों कंजूसी करना उसमें? उसके लिए तो कोई पैसा भी लगता नहीं, और समय लगता है तो वैसे भी हम बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। तो उस समय को अगर हम इस धन्यवाद देने के काम में लगा दे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत जल्द होगा, और वो जादू की तरह होगा, हमको आपको पता भी नहीं चलेगा साथियों, पता भी नहीं चलेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? और मुझे विश्वास है साथियों, अभी आप बैठे हो तो मैं ये देख रहा हूं कि जैसा मैं बोल रहा हूं आपके नजर के सामने वो सारे लोग आ रहे हैं आपके जीवन में, जिनसे आप मिलते हैं, जो आपसे आपके लिए अच्छा काम करते हैं, आपको सेवाएं देते हैं, और आप जिनको धन्यवाद दे सकते हैं, उन सभी लोगों की सूची, उन सभी लोगों की लिस्ट आपके नजर के सामने अभी आ रही है। ये मैं देख रहा हूं, मैं ये महसूस कर रहा हूं, और मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि आप मन ही मन उन सारे लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, और वो परमपिता परमात्मा आप सबको और ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करने के, और ज्यादा धन्यवाद देने के मौके पर मौके देते जा रहा है, और आपके जीवन में हर क्षेत्र में समृद्धि आ रही है। और इसी के लिए मैं उस परमपिता परमात्मा के प्रति हम सब लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होने के लिए कि हम धन्यवाद दे सके, इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं साथियों। जितना मैंने किसी से लिया है मैं उतना मैं आपको दे रहा हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने भी ये कहां से कहीं से न कहीं से सीखा है। और एक बात कहते हैं कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। बस उम्मीद आपसे यही करता हूं
आपको जो मिल रहा है ना, किसी और को देने की कोशिश करो। आपके जीवन में अगर इससे परिवर्तन आ रहा है तो किसी और के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके जीवन में आने वाला सकारात्मक और अच्छा परिवर्तन आपके भी जीवन में उससे कई गुना अच्छा परिवर्तन लाने वाला है। तो क्यों ना हम हमारे लिए करते हैं, वो औरों के लिए क्यों ना करे। तो सबके लिए आज मैंने ये भी कहा है कि हम जो देते हैं वो लौट के आता है। फिर देना क्या है, ये तय हमें करना है। अच्छा देना है, अच्छा ही बोलना है। और हमने कल ये भी देखा कि कल एक दिन के लिए हमको हमारे मन में कोई निगेटिव विचार, कोई निगेटिव बात और कोई निगेटिव काम हमें करना नहीं है। आज फिर हमें तय करना है, कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि कोई बात ऐसी बोली नहीं जो निगेटिव हो। मुझे आज भी वही करना है कि आज भी मैं दिन भर जिससे भी मिलूं, जहां भी बात करूं, वहां पे सकारात्मक ही बोलूंगा, सकारात्मक ही सोचूंगा, और जो भी करना है वो पॉजिटिवली ही करूंगा। और ये जब हमारी आदत बन जाएंगी साथियों, हमें कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत बनानी है, वो अगर बन गई तो हमारे जीवन में केवल और केवल कृतज्ञता व्यक्त करने के ही चांस हमको मिलेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आपके जीवन में सुबह से लेकर शाम तक रोजाना केवल और केवल धन्यवाद देने के काम हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में आप धन्यवाद दे पाओ। आप सभी लोगों को फिर से नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों ने आपका कीमती समय इस मंच पर दिया है, इसीलिए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप जैसे अच्छे सच्चे ईमानदार और बहुत ही भाग्यशाली लोगों के बीच में मुझे उसने लाकर बैठाया है। और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। देखो साथियों, सभी ने सुना है कि बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन हुआ है। सच में सर जो हमें देते हैं वो खुद पर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 101% हमारे जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। चलो कोशिश तो करके देखते हैं, कोशिश करने से ही हमें सब हासिल होने वाला है। परिणाम आए ना आए ये तो बात की बात है साथियों, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए सर ने जो ही बातें हमें बताई है, हम 101% खुद पर अप्लाई करेंगे। और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, ऐसे ही परिवर्तन हमारे प्रियजनों के जीवन में भी आए, यही आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा बढ़िया नॉलेज आपने हमें दिया है। इसके लिए दोबारा आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलो साथियों, अभी टाइम भी हो चुका है मीटिंग वाइंड अप करने का। पर उससे पहले हम एक होस्ट को सुनते हैं और उसके बाद वाइंड अप की तरफ जाते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी कविता मोरे मैम, आप को होस्ट मैम, आप आपका शेयरिंग कर सकते हो। वेलकम मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा ग्रेट गुड मॉर्निंग। और हमारा ये 2024 का आरंभ बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग है। और यही पैनल से हमें फिर से कृतज्ञता की ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला है दोस्तों। वैसे तो सर के माध्यम से, जैसे कि हमारे लाइफ कोच पारिवारिक गुरु है, और मेरे काकाश्री भी है, तो इनके माध्यम से ये कृतज्ञता का सेशन हर बार सुनने को बहुत अच्छा लगता है। और सुनने से हम जब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट आता है। ये हमने पहले भी किया है दोस्तों। मैं भी एक ग्रेजुएट की स्टूडेंट हूँ सर के माध्यम से ही। तो बहुत ही हमें ये आज का जो सेशन लिया है सर ने, बहुत ही सुपर डुपर, और ये जादू का छिड़काव है दोस्तों। हम जब डालते हैं हमारे फ्रेंड के ऊपर या किसी रिलेशन पर, तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आता है ये दोस्तों। बहुत ही अच्छा आज सर ने हमें मार्गदर्शन किया है। और जब तक हम ये छिड़काव करते नहीं तब तक हमें ये रिजल्ट भी नहीं आता दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक आपको जैसे कि आप सर ने अभी बताया कि क्या संजय दत्त का एक एग्जाम्पल बताया सर ने। तो जादू की चप्पी, सही मायने में दोस्तों ये जादू की चप्पी बहुत ही अच्छा काम कर जाती है। जैसे कि हम वहाँ जब किसी
एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि किसी टाइम में हमारे माइंड में कुछ वर्ड नहीं आता, हम पूर्ण ब्लैंक हो जाते। तो यही एक जादू की छप्पी हमें एक अच्छा काम करवा देती है, और हमारा जो रिलैक्स टेंशन होता है वो दोस्तों वो रिलैक्स हो जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी दोस्तों, पर ये जो जादू का छिड़काव है हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इससे बहुत ही बड़ा से बड़ा काम हम इजी कर सकते हैं। तो इतना ही बताऊंगी। और आपका जो होस्टिंग है मैम बहुत ही सुपर डुपर है, और आपने भी ग्रेटुड के बारे में बहुत अच्छा सुझाव हमें दिया है, आपका एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये 2024 ये आरएम का पैनल हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो हर वक्त हमें हाजिर होना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि ये पैनल हमें सिखाने के लिए हमारे आदरणीय आवाज के धनी योगेश पालुदे सर ने हमें दिया है, आदरणीय रवि सातव सर ने दिया है, और हमारे कर्तव्य दक्ष कार्यकारी हर दिन जो होस्टिंग का काम करते हैं। आज हमारे वंदना मैम ने पैनल बहुत अच्छे से बेहतरीन संभाला है, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और मेरे पहचान के बारे में बोलना चाहूंगी। मैं कविता मोरे पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ दोस्तों। और थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही बेहतरीन आपका शेयरिंग रहता है हमेशा की तरह। तो चलो साथियों, और वाइंड अप का टाइम हो चुका है। बहुत और साथियों को हमको सुनना था, पर हमें समय इजाजत नहीं देता है। इतना ही कहना चाहूंगी, सर का सेशन आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और सर ने जो धूलिकण के बारे में बताया है, धूलिकण, तो देखो एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगी, माध्यम से बताऊंगी कि जो जादू के धूलिकण होते हैं, तो देखो छोटे बचपन में जब हमारे छोटे बच्चे से गिरते हैं तो हम तुरंत उनको उठाते हैं, और जहां भी उसको लगता है वह हाथ घुमाकर उसको हम बोलते हैं छू मंतर, यानी सब तुम्हारा दर्द दूर हो गया। यानी देखो ये क्या होता है, ये जादू की धूलिकण तो है साथियों। होता क्या है, कुछ भी नहीं करते हम, कुछ भी नहीं, खाली एक पॉजिटिविटी उसमें भर देते हैं, बेटा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। यानी छू मंतर छू, यानी सब छू हो जाता है, सब गायब हो जाता है। यही तो जादू की धूलिकण है साथियों। तो ऐसे हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी में भी हमें पॉजिटिविटी निकाल के देखना है कि उसमें भी क्या पॉजिटिव हमें मिलता है। तो चलो ज्यादा समय न लेते हुए मैं वाइंड अप के लिए हमारे आवाज के धनी योगेश जी पालुदे सर आपको इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। तहे दिल से धन्यवाद है आपका। और बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का रहा है कृतज्ञता के बारे में। और धन्यवाद, ये शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन उसके इम्पैक्ट इतने ज्यादा बड़े हैं और पावरफुल है। जैसे कि वंदना जी ने शुरू में ही कहा था कि जीवन, सफल जीवन, यशस्वी जीवन, कृतज्ञपूर्ण जीवन का सार ही है कृतज्ञता। जी हाँ, छोटा शब्द और इम्पैक्ट बड़े बड़े। और जैसे कि आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर ने कहा है आज के सेशन में कि जिन जिन क्षेत्रों में या जिन जिन साथियों से हम पूरे दिन भर में सर्विस लेते हैं, सेवाएं लेते हैं, अब थैंक यू तो हम कहते ही है, लेकिन उसमें अगर अपनी भावनाएं मिलाई जाए, दिल से दिल तक अगर पहुंचाई जाए, तो उसे तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आनंद आपको आएगा। और ये सारा मेल और ये सारा खेल आनंदी रहने के लिए तो है साथियों। सिर्फ आनंद से पेट नहीं भरेगा, इनकम भी चाहिए। और उसी के लिए आप सबकी कृतज्ञता के साथ बहुत ही जल्द हमारे बीच एक ऐसा सोर्स तैयार होगा जो हम सबको सफल बनाने में कामयाब करेगा, आगे लेकर जाएगा। कृतज्ञता है उसके प्रति भी। प्यारे साथियों, 1 मिनट का वक्त शेष है, इसीलिए आज ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, कृतज्ञता का सेशन है, हमें हमारे साथियों के साथ आना है। जब बात बिजनेस की चलेगी, ऐसे सेशन को हम बहुत मिस करेंगे। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसका लाभ लिया जाए। और अगर आपको सही में इसका आनंद आ रहा है, तो सिर्फ आप ही क्यों वो आनंद ले, हमारे साथी क्यों ना लें, जरूर लेंगे। कल फिर आप एक नए सब्जेक्ट के साथ इस मंच पर, आपके अपने मंच पर सादर निमंत्रित है, आपके प्रियजनों के साथ। आने वाले दिनों में कुछ नए साथी भी नए टॉपिक के साथ इस मंच पर आपको दिखेंगे।
आप आपने आज आपका वक्त दिया, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे ग्रेट ट्रेनर श्रीमान रवि जी सातो सर, धन्यवाद है आपका। और आज की जबरदस्त होस्टिंग जिन्होंने संभाली है, शानदार होस्टिंग, वंदना जी आपका भी धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी के सभी साथी और मुखिया प्रशांत जी सातो सर, आपका भी धन्यवाद। हम सब कल सेम लिंक से सेम टाइम पर मिलेंगे ही, ऐसे आशा व्यक्त करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन हुआ है। सर ने कहा वैसे सभी का धन्यवाद करती हूँ और मीटिंग को आप वाइंड अप कर सकते हो सर। जय